अस्सलाम वालेकुम। सुनो एफएम कश्मीर नेटवर्क से मैं हूं सैयद शहरियार अली। किसी भी मुल्क की बका उसकी फ़ौज और उसके शोहदा की कुर्बानियों की मरहून मिन्नत होती है। यही वो ताकत है जो उस मुल्क को किसी भी दुश्मन से महफूज रखती है। लेकिन अगर अपनी सियासत के लिए अपने ही मुल्क के मुहाफ़िज़ों और शोहदा की किरदार कुशी की जाए और अपने मुल्क के मुहाफ़िज़ इदारों की आला क़यादत पर बेजा तनकीद की जाए तो इससे ज़्यादा अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों को खुश करने से बड़ा कदम हो नहीं सकता। हमारी बदकिस्मती ये है और सवाल ये है कि हमारे मुल्क में जब भी किसी सियासतदान की सियासत ख़तरे में पड़ती है तो वो सीधा निशाना मुल्क के मुहाफ़िज़ों पर क्यों बनाता है। हाल ही में जमीयत उलमाए इस्लाम के सरबराह फजलुर रहमान की जानिब से पाक फ़ौज के शोहदा के हवाले से एक ऐसा बयान सामने आया कि जिसने हर मुहिब्बे वतन का दिल दुखा दिया। और फिर दूसरी जानिब जमात इस्लामी के अमीर हाफिज़ नईमुर रहमान ने भी पाक फ़ौज की आला क़यादत पर नुक्ताचीनी करते हुए सख्त बयानात दाग दिए। फजलुर रहमान साहिब जिन शोहदा की कुर्बानियों का आपने मुवाजना किया, शायद आप भूल गए कि उसी फ़ौज के जवानों ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में अपनी जानें निछावर करके इस मुल्क की मसाजिद, मदारिस और आप जैसे रहनुमाओं को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया। तो जब आपने उन जवानों और शोहदा की कुर्बानियों के हवाले से ऐसा कंट्रोवर्शियल और गैर अखलाकी बयान दिया तो हर तबका फ़िक्र ने आप पर तनकीद की। तो आप ही की जमात के एक शख्स ने यह धमकी दी कि अगर ये तनकीद ख़त्म ना हुई तो वह GHQ के सामने धरना देंगे। ये तो वही बात हुई कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मेरी जमीयत उलमाए इस्लाम से गुजारिश है कि बराह मेहरबानी बड़े हो जाएं, वरना याद रखें कि यही पाकिस्तानी और कश्मीरी कौम GHQ के सामने आकर आप लोगों का असली चेहरा दिखा देगी। और हाफिज़ नईमुर रहमान साहिब, आपने पाक फ़ौज की आला क़यादत पर तनकीद तो की, लेकिन तारीख़ गवाह है कि JUI हो या जमात इस्लामी, दोनों ने जब अपनी सियासत चमकानी थी या फिर इक़्तिदार की सीढ़ी चढ़नी थी तो उन्होंने इसी इस्टेब्लिशमेंट और फ़ौज के कंधों का सहारा ढूंढा। ये कैसा दोहरा मेयार है कि जब आपको सियासी फ़ायदा मिल रहा हो तो सब ठीक, लेकिन जैसे ही हवा का रुख बदले तो फ़ौरन से मुल्की इदारों और शोहदा की तौहीन पर उतर आएँ। जमात इस्लामी की क़यादत को ये याद रखना चाहिए कि माजी में इनकी पार्टी के नज़रियात अस्करी इदारों के हवाले से कैसे थे। और फजलुर रहमान साहिब तो ख़ुद अरसा दराज तक कश्मीर कमेटी के चेयरमैन बनकर इसी निज़ाम का हिस्सा रहे हैं। आज अचानक ऐसा क्या बदल गया कि आपको शोहदा की कुर्बानियाँ मामूली नज़र आने लगी। सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन अपनी सियासत चमकाने के लिए शोहदा, मुल्क के दिफाई इदारों और उन इदारों की आला क़यादत पर तनकीद की बजाय इन दोनों रहनुमाओं को अपने गिरबानों में झांकना चाहिए और अपना सियासी कदकाठ बचाने के लिए इदारों पर कीचड़ उछालने से गुरेज करना चाहिए। हुब्बे वतन और तज़हीक के दरमियान की लकीर को पार मत करें। हमें याद रखना चाहिए कि अफ़वाज पाकिस्तान से ही ये मुल्क महफूज है। अफ़वाज पाकिस्तान जिंदाबाद। अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। स्टे ट्यून्ड विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।